बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ ईद से रिलेटेड रेसिपीज़ और ईद मील प्रेप जो कि मैं करके रख रही हूँ। ईद के पहले, दूसरे, तीसरे दिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या बनाना है, या घर में मेहमान आएंगे, दावत होगी तो क्या बनाना है। तो कुछ चीज़ें जो मैरिनेट करके रखूँगी और कुछ जो मीट वगैरह होगा वो मैं ऐसे ही धोकर साफ़ करके रखूँगी। तो आज के दिन के मेरे ये कुछ काम हैं जिनको मैं अभी कर लूँगी। सबसे पहले टमाटर मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे, फिर उनको मैं काट के जैसे मुझे स्लाइसेस में रखने होंगे, यानी कि बिरयानी बनाने के लिए या पुलाव बिरयानी के लिए, तो वो मैं रख लूँगी काट के, और बाकी को मैं ऐसे ही ब्लेंड करके चॉपर में चॉप करके रख लूँगी। अच्छा, ये रमज़ान में भी मैंने किया था और इतनी कोई आसानी होती है, और ना तो टमाटरों का कोई जायका ख़राब होता है। जो पका के टमाटर रखने से होता है ना, मुझे वो टेस्ट पसंद नहीं आता क्योंकि हर चीज़ में से एक ही फ्लेवर आता है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है और बिल्कुल ठीक रहते हैं। पीलर के साथ मैं अभी पील कर रही हूँ, छिलका उतार रही हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना सारे टमाटर कट करके मैं रख दूंगी। तो ये मेरे पास टमाटर 4 किलो है, और बस ये मेरी ईद प्रेप है जो कि ईद के 3 से 4 दिन या 5 दिन, इतने दिनों के लिए मैं इसको चीज़ों को तैयार करके रखूँगी ताकि मैं अपनी ईद को बहुत अच्छे से इंजॉय करूँ। ईद के तीनों दिन अच्छे से तैयार हूँ, फैमिली के साथ इंजॉय करें, बैठें, गपशप करें, बातें करें, मेहमान आएँ तो उनको अच्छे से वेलकम करें और उनके लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। तो इसलिए मैं ये सब कुछ पहले करके रखूँगी ताकि उस वक्त जो है ना मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और ईद से 2-3 दिन पहले ये वाले सारे काम बस कर लेने हैं। और उसके बाद घर की क्लीनिंग वगैरह वो सब कुछ भी साथ साथ हो जाएगा। तो आज के दिन में मैंने प्लान किया था कि मैं ये वाले सारे काम करती हूँ। यहाँ पर ये जो स्लाइसेस में काटे, अच्छा सबसे पहले तो जो होता है ना कि मैंने अपने माइंड में सारी कैलकुलेशन कर ली होती है कि मैंने पहले दिन ब्रेकफास्ट क्या बनाना है और लंच कैसा होगा, या फिर अगर मैंने कोई दावत प्लान करनी है तो फिर उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें बनानी है, उसी हिसाब से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी इसमें से कुछ भी आपको अगर कोई आइडिया क्लिक करे तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं पसंद आता तो फिर मत देखिएगा और इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो टमाटर थे ना, इनको मैंने चॉप कर लिया था और इस तरह से पॉलीथीन बैग्स के अंदर डाल के रख दूँगी। आज मेरे पास थैलियाँ थी ही नहीं, और जो जिपलॉक थे वो 1 kg वाले थे, बड़े बड़े थे, लेकिन यहाँ पर मुझे पोर्शंस में रखना था कि अगर मुझे कोई चीज़ ऐसी बनानी है जिसमें कम इस्तेमाल हो तो वो उस हिसाब से मैं फिर इसको ना करके रख दूंगी फ्रीज़ करने के लिए। फिर कुछ तो मैंने जिपलॉक में ही डाल दिया था कि चलो अब मैं इनमें ही डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्याज भी काट कर रख लिया है, और ये तकरीबन बहुत ज़्यादा प्याज नहीं है, बस मैंने जिन चीज़ों में डालना है उसी हिसाब से प्याज को मैं फ्राई करूँगी, लाइक ईद के हिसाब से। अगर थोड़ी सी प्लानिंग कर ली जाए ना और चीज़ों को मैनेज कर लिया जाए तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा आसानी भी होती है, मेंटली भी कोई प्रेशर नहीं होता, और बंदा सुकून से अपने टाइम को भी इंजॉय करता है। और अच्छा है कि फैमिली के साथ अच्छा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो और टाइम को स्पेंड करें। ईद पे किचन में तो जाना ही जाना है, घर वालों के लिए खाने भी बनाने, गेस्ट को भी सर्व करना है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। ये हमारे त्यौहार हैं और इन खुशी के मौके पर यही होता है कि आप अच्छा खाना पीना दूसरों को सर्व करें, हर चीज़ का घर में जो गेस्ट आते हैं उनका ख्याल करें, तो फिर ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आप सारा टाइम किचन में ही ना गुजारें, अपने बच्चों के साथ भी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करें और अच्छा वक्त गुजारें फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान में सबके साथ मिलना मिलाना भी। तो फिर कुछ कामों को कर लेना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन कर लिया। अच्छा, ये इतना प्यारा सा कलर है इसका, लेकिन ना कैमरे की लाइट में ये बहुत ज़्यादा डार्क आ जाता है, तो मैं दिखा रही थी करीब करके भी कि ये जो है बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है प्याज का। अभी आज के दिन में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मेरे भी 3 से 4 घंटे लगेंगे इन कामों में, लेकिन आगे भी मुझे कितनी ज़्यादा इसमें आसानी हो जाएगी वो फिर बड़ा मज़ा आता है कि सुकून होता है। तो खैर अभी मैं सुबह फ्री थी, मतलब सुबह के टाइम पे मैं जल्दी ही आ गई थी, बेटी का पेपर था तो वो चली गई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आज बस सोना नहीं है, मैंने ये वाले काम कर लेने हैं, क्योंकि अभी बाज़ार का भी एक चक्कर रहता है। लास्ट की वो जो चीज़ें होती हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, फिर दुपट्टे, या अभी जूते वगैरह खुद से वो रहते हैं, तो वो भी मुझे फिर जाना था। तो मैंने सोचा था आज के दिन मैं ये काम करूँगी। अभी सबसे पहले मैंने कीमा वॉश करके रख लिया है, फिर ये गोश्त है जो कि बोटियां बनवा ली थी, और इसका मैं क्या बनाऊंगी अभी आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने चर्बी भी डलवाई थी, 2 से 3 बोटियां। फिर ये चिकन था, इसको भी मैं अच्छे से वॉश करके रख लूँगी, और जो चीज़ें मैरिनेट करनी है ना वो फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। ये अब चिकन मैंने ले लिया, और ये 2.5 किलो चिकन है। इसमें से मैंने जो गर्दन की और विंग्स की
जो बोटियाँ थी ना वो सारी मैंने रिमूव कर दी हैं। ये मैं बिरयानी मसाले की मैरिनेशन कर रही हूँ। अच्छा, इसी मैरिनेशन से बिरयानी बनानी हो या पुलाव बिरयानी, तो दोनों जो भी मतलब बनाना हो ना वो इसी से मैं बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने 2 बिरयानी मसाले के पैकेट डाले, फिर ये खड़े मसाले डाल दिए इसमें सारे, और जो प्याज ब्राउन की थी ना इसमें से अब मुझे पता है कि मैंने कितनी प्याज ब्राउन की है, और उसी हिसाब से इसके अकॉर्डिंग भी मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। और ये भी माइंड में है कि मुझे कि अगर मैंने दावत के लिए बनानी है, कितने गेस्ट होंगे उस हिसाब से मैरिनेशन मैं कर रही हूँ, और अगर मुझे सेपरेट भी बनानी हुई तो उस हिसाब से भी मैं उसको मैनेज कर लूँगी। मैं 2 बॉक्सेस में डाल के रख दूँगी। दही डाल दिया इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो, और बस इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। टमाटर मैं ऑलरेडी काट के रख चुकी हूँ, इसलिए टमाटर मैंने इसके अंदर नहीं मिक्स किए। और बस ये जो बिरयानी का मसाला है ना, इनको इन दोनों बॉक्सेस में मैं डाल दूँगी। अच्छा, मुझे लगा था एक में बहुत ज़्यादा भर जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 में डाल दिया। और एक ये भी बात ठीक है कि अगर मुझे एक ही निकाल के बनानी पड़ी तो एक बना लूँगी, और अगर दोनों को इस्तेमाल करना होगा तो दोनों इस्तेमाल हो जाएंगे। और बोटियाँ वही मैंने आपको बताया कि सब में वो जो गर्दनें और विंग्स वगैरह वो मैंने रिमूव कर दिए थे। तो ये सारा जो मीट है ना वो मतलब अच्छी वाली बोटियाँ ही हैं, तो इसलिए वो वाला भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि पता नहीं कौन से बॉक्स में कौन सी बोटियाँ चली गई हैं। तो वो सारा जो है ना वो सही प्रॉपर से हो जाएगा। अच्छा, ये लास्ट में थोड़ा सा मसाला रह गया था, तो इसको मैंने हल्का सा पानी के साथ मिक्स करके ना वो भी डाल दिया है। तो ये हमारी बिरयानी मसाले की मैरिनेशन हो गई। यहाँ पर ये जो मसाला आपको दिखाया है, कबाब चीनी है, छोटी इलायची है, ज़ीरा है, इसको मैंने पीस लिया, लौंगें थी। ये दम का कीमा है, इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। कीमा अच्छी तरह मैंने अब 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, अभी इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। अब इसके अंदर ये जो मसाले दिखाए ये पीस के डाल दिए हैं, और ये 1 किलो कीमा है। फिर इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी डाल दी, और साथ साथ हाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। फिर इसमें मैं ये 1 टेबलस्पून भर के चॉप ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ, और ये पुदीना है, और इसको भी चॉप करके मैंने 1 मुट्ठी पुदीना ले लिया, वो भी इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर धनिया पाउडर इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून। दही 1 प्याली भर के डाल दी है, और इसमें मैंने डाली है मीडियम साइज़ की 3 ब्राउन की हुई प्याज, मतलब इतनी इसके अंदर 1 किलो कीमे के अंदर डालनी है। और इसके अंदर ऑयल भी जाएगा, जो कि मैं अभी भूल गई थी, लेकिन मैंने बाद में डाल दिया था। और ये लहसुन अदरक है, ये भी 1.5 टेबलस्पून डाल दिया। 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ मैं बेसन के, चाहे तो वो जो काले भुने हुए चने होते हैं ना उनको पीस के वो डाल दें। बस मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून बेसन के डाल दिए हैं। अब इस मिक्सचर को मैं मिक्स करूँगी, और इसको चम्मच से नहीं हाथ से अच्छे से मिक्स करके फिर इसको मैं मैरिनेट करके और बस फिर ये दम का कीमा जिस टाइम बनाना हो उसको निकाल के पतीली में डाला, और चूल्हे पे आप इसको रख दें हल्की आंच पे 35-40 मिनट के लिए, और कीमा तैयार हो जाएगा। ना आपको कोई मसाले बनाने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे। और तैयार जब होता है ना ईद के 3 दिन, फिर दिल नहीं करता कि अब कपड़े भी पहने हो, मेकअप भी किया हो, और फिर जो है ना हाथ ख़राब हो रहे हो। तो बस ये बेस्ट तरीका है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं भुना हुआ चिकन बना रही हूँ, और उसके लिए मैंने आपको दिखाया टमाटर मीडियम साइज़ के थे, प्याज 2 स्मॉल साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की कर लें। और ये जो चिकन है तकरीबन बोनलेस चिकन है, और ये आधा किलो या 3 पाव के जितना है। और इसके अंदर हरी मिर्चें और ये सारे मसाले ग्राइंड कर लिए हैं मैंने, ठीक है। प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक अभी मैं डालूंगी, और इसमें हरी मिर्चें थी, तो इन सबको ब्लेंड कर लें या ग्राइंड उसमें चॉप कर लें। तो मैंने चॉप कर लिया है। इसमें अभी गरम मसाला डाल रही हूँ, लहसुन अदरक डाल दिया है 1 टेबलस्पून, और यहाँ पर मैंने इसमें हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डाला, फिर 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत ही डाला है, और हाफ़ टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है। दही इसके अंदर जाएगा आधी प्याली, और इस मिक्सचर को मैं मिक्स करके रख दूँगी। अभी ये हल्दी भी डाल दी है। अच्छा, इससे क्या होता है कि ये जो है ना इतना आसान होता है कि इसको आप अगर ईद की सुबह नाश्ते में बनाएं, तवे पे बनाएं, या आप कढ़ाई में बनाएं, और मतलब बस ये भी बहुत आसानी से बन जाता है, और मज़े का भी। कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है मैंने इसमें, और नमक डाला है। बस इसको मैं मिक्स करके अच्छे से रख दूँगी। अच्छा, खाना बनाना मुश्किल नहीं होता, लगता भी नहीं है। वो जो चीज़ें कटिंग करना और ये सारे काम करने ना मुश्किल लगते हैं जब ऐसी कोई फेस्टिवल होता है, और आप के घर भी कोई गेस्ट भी आए हुए हों, आपने भी कहीं जाना हो और खाना भी बनाना हो, तो बस फिर ये चीज़ें ना बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया था इसी के हिसाब से, और बस अब ये मैरिनेट हो चुका है, इसको रख दूँगी। फिर यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है, और ये तकरीबन हाफ़ kg है। अब इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर मेरे घर गेस्ट आएंगे या कोई दावत होगी तो उसमें मैं बनाऊँगी, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ईद की सुबह नाश्ते में मुझे बनाना होता है,
या ईद का लंच हो, मुझे फैमिली के लिए बनाना होता है तो फिर उसमें मैं इस्तेमाल कर लूँगी। अच्छा, मलाई बोटी की मैरिनेशन में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाला है, हाफ़ टेबल स्पून चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं, फिर थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च डाली है। सफ़ेद मिर्च मैं इसमें कम डालती हूँ, मुझे काली मिर्च ही अच्छी लगती है, तो वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च डाली है। फिर काली मिर्चें डालूँगी इसमें मैं 1 टीस्पून, और दही डाला है इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, फिर 1 पैकेट क्रीम का पूरा ही डाल दिया है और इसको मैं मिक्स करके रख लूँगी। और बस इसके अंदर और ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। अच्छा, मैरिनेट किया हुआ चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और उसको बस तेज़ आंच पे कुक करें, तवे पे इसको मलाई बोटी को बनाएं या कढ़ाई में तो बहुत झटपट बन भी जाता है, और चिकन मैरिनेट हुआ होता है जो, तो फिर वो उसका फ्लेवर भी अलग होता है। अच्छा, यहाँ पर ये अभी मैंने आपको गोश्त दिखाई, ये 1.5 किलो है और बोनलेस है। इसको मैं बना रही हूँ बिहारी बोटी कबाब, और यहाँ पर मीट टेंडराइज़र लिया है जो कि इसके ऊपर मैंने लगा दिया है और इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी मल के थोड़ी देर के लिए। इससे गोश्त जो है ना वो सॉफ्ट, मतलब गलने में आसान होगा, जल्दी गलेगा गोश्त, मतलब कुकर के बगैर भी आप फिर इसको पका सकते हैं और जल्दी गल जाएगा। यहाँ पर मैंने लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज और उसको मैंने ब्राउन करने के लिए रख दिया, और ये जो ऑयल है ना ये तकरीबन पौना कप की जितना ऑयल होगा, तो मैंने क्या किया है कि इसी ऑयल में इसको ब्राउन किया और इस ऑयल के साथ ही प्याज को डाल दिया है। जो बिहारी बोटी कबाब होते हैं ना उसमें सरसों का ऑयल जाता है, लेकिन सरसों का ऑयल मेरे पास इस वक्त था भी नहीं, तो इसलिए मैंने ये जो आम तौर पर हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो ही कर लिया है। और ऑयल तो साथ जाएगा ही, तो मैंने इसी तरीके से ना ब्राउन करके प्याज के साथ ही डाल दिया। यहाँ पर अब इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक डाल रही हूँ। फिर इसके अंदर ये कुटी हुई हरी मिर्चें हैं जो कि 1 टेबल स्पून के जितनी मैंने डाली हैं। बाकी स्पाइसेस अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 प्याली भरकर इसके अंदर दही की जाएगी, और इसमें जो बिहारी बोटी कबाब के लिए स्लाइसेस पसंदों की तरह का लिया जाता है मीट, लेकिन चूंकि मैं तो इसको घर पे बना रही हूँ, सीखों पे नहीं बना रही, कढ़ाई में बनाऊँगी या कुकर में बनाएं या पैन में, जिसमें भी, तो मैंने उसी हिसाब से बस मोटी बोटियाँ ली हैं। मैंने लाल मिर्चें डाली हैं, कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं, गरम मसाला पाउडर डाला है, कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं सॉरी, गला एकदम से बंद हो गया था। अच्छा, धनिया पाउडर डाला है, और ये जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे ना, जावित्री थी, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा जायफल का, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा था, वो भी मैंने ग्राइंड करके तो ये मसाला इसके अंदर डाल दिया है। और बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऑयल इसके अंदर ऑलरेडी जा चुका है, इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको भी मैं रख दूँगी बॉक्स में डाल के। तो क्या होता है कि जब हम ईद के मौके पर इस तरह का कोई गेस्ट आए या दावत प्लान करते हैं ना, तो जो कोई कबाब वगैरह बनाना, शामी कबाब ठीक है बना कर रख दें, फ्रीज़ करें, वो भी बहुत इजी होता है, चिकन के भी बन जाते हैं। लेकिन ये एक बिहारी बोटी कबाब इस तरह के होते हैं कि इनको भी आप मैरिनेट करके रख दें और उस टाइम पर बनाएं, तो बस ये बहुत मज़े के खुश्क, बिल्कुल ड्राई फिर इनको कुक करना होता है। तो ये इसके साथ पूरियाँ सर्व करें या पूरी पराठा और सिरके लेमन वाला प्याज, तो बहुत ज़बरदस्त मज़े का ये लगता है। तो आप लोग ईद की वीडियोस में मेरे साथ साथ रहिएगा, देखते रहिएगा कि मैं इनको कहाँ पे और कैसे बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह फिर वो पूरी रेसिपीज़ जो है ना वो भी आपको कम्प्लीटली पता चल जाएंगी। और यहाँ पर अब इनको ऊपर बॉक्सेस के ऊपर लिखना इसलिए ज़रूरी था कि सम टाइम ऐसे होता है कि मैं बच्चों को कहूँ किसी चीज़ के लिए तो उनको पता नहीं होता कि अब किस बॉक्स पे क्या लिखना है, क्या होता है, किसके अंदर क्या चीज़ है, मम्मा क्या मांग रही हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बेटी को कि चलो इनके ऊपर तुम यहाँ पर लिख लो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अंदाज़ा रहे, क्योंकि कुछ मैरिनेशन जो है ना, जैसे लाइक कीमे की हो गई या इसकी चिकन की, वो मैरिनेट होने के बाद पता नहीं चल रहा था क्या है। हाँ, बिरयानी के ये बॉक्सेस अलग थे, इनका तो समझ आ रही थी, तो इसलिए फिर सबको लेबल कर लिया ताकि आसानी हो। और ये मेरी मैरिनेशन तैयार हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो लोग कहेंगे कि आप ताज़ा नहीं पकाती, तो भाई ये ताज़ा ही पकेगा, ये सिर्फ मैरिनेट हुआ है और मैरिनेट होकर फ्रीज़र में जाएगा तो फ्रीज़ होगा, और उसके बाद जब पकाने का टाइम आएगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर ये पक जाएगा। अच्छा तो काम मेरा हो गया और इफ्तार में भी टाइम बहुत कम रह गया था, तो अभी जो कुछ लेफ़्ट ओवर चिकन था ना, बस उसको चावल बना लूँगी उसके। और आज हस्बैंड की इफ्तार बाहर थी, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन भी नहीं थी, बस अभी चावल बनाएंगे। और लास्ट में कुछ क्लिप पर रिकॉर्ड भी नहीं किए, चावल बने फिर इफ्तार किया। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।